हमारे लाइफ के अंदर कौन सा इवेंट स्टोर होना है, ये हाँ, कैसे डिसाइड होता है? अब वही बता रही हूँ आपको कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ ने आपको सुख दिया है, आपको दुख दिया है, आपको बहुत सुकून दिया है, आपको स्ट्रगल दिया है, वो इवेंट आप कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते मान हैं, लो कोई अपने घर में रहता तो अपने घर को, पूरे घर को हील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे? आपको आंखें बंद करके और आराम से ध्यान की अवस्था में बैठ जाना है। ध्यान की अवस्था में बैठने का मतलब ये नहीं कि आपका ब्रेन शून्य हो जाना चाहिए, वो कभी भी नहीं हो सकता। ह्यूमन ब्रेन ज़ीरो नहीं होता है। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उस थॉट में हमें एक थॉट ऐड करना है कि मुझे मेरे घर को प्रोटेक्शन देना है, मुझे मेरे घर को हील करना है। तो अगर मान लो जैसे किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं या फिर हाँ। पर्सनल रिलेशनशिप को लेके इश्यूज हाँ। रहते हैं, वो भी वाटर हीलिंग से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उसे अपने आप को सही करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति की एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो ये एक थ्योरेटिकल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग के बारे में। क्या है रेकी हीलिंग? रेकी हीलिंग का आपकी लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, और कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें देखेंगे। लाइक सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा वाटर हीलिंग। किस तरीके से आप अपने वाटर को चार्ज करके आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। इसमें हम आगे कवर करेंगे कि आप अपने घर को कैसे हील कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं। तो जब हम इतने प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर जा रहे हैं तो जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे इस फील्ड के धुरंधर होने चाहिए, महारथी होने चाहिए। और हमारे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसे ही गेस्ट आए हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं रेकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक एंड पीएलआर थेरेपिस्ट श्रीमती श्रीमती अनुला सिंह रघुवंशी जी, जिनका कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और हजारों लोगों की उन्होंने हीलिंग करके जिंदगी बदल दी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कैसे हैं मैम? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया मैम। जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं, जी जब हीलिंग की बात करते हैं, जी। जनरली हमने देखा है कि हीलिंग की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है ना जब कोई बीमारी आ जाए या फिर कुछ स्ट्रेस हो। क्या आम व्यक्ति को भी हीलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है? हर व्यक्ति को पर डे हीलिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम जब बीमार होंगे तभी हमें कोई उपचार चाहिए है ना? हमें थकान होती है तो हमें उपचार चाहिए, हम रेस्ट करते हैं, वो उपचार है। हमें भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए, वो उपचार है। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, वो उपचार है। तो हीलिंग का हिंदी अनुवाद है उपचार। तो हमें उपचार की ज़रूरत हर पल हमारे जीवन में हर समय चल पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल बीमार पड़ने पर हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हीलिंग हमारी आसपास ही रहती है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद अपनी हीलिंग करते हैं। हम अपना भोजन करते हैं तो ये सोच करके करते हैं कि इससे हमें पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन हम गेन करेंगे और इस पोषण से हमारी बॉडी मेंटेन होगी, हमारा माइंड स्टेबल रहेगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन वो तो एक इंटरनल डिजायर आती है ना कि भूख लगने लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं। बिल्कुल, आप भूख लगने पर खाना तो खाते हो, मगर खाना खाने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ भूख मिटाना तो नहीं है। आप उससे गेन कर रहे हो ना कुछ। आपका जो थाली है, उस थाली में आप क्या क्या खाते हो? बताइए, आप क्या खाते हैं? लंच में क्या खाते हैं? मतलब जैसे रोटी हो गई है, सब्जी हो गई है, दही हो गई है, ये खाता हूँ मैं। ठीक है ना? हाँ। रोटी, सब्जी और दही, यही क्यों खाया आपने? आपने इडली डोसा क्यों नहीं खाया? आपने बर्गर क्यों नहीं खाया? हाँ, मतलब अगर कभी ऐसा वो हो तो मैं वो भी खा सकता हूँ। ठीक है ना? हाँ। उस समय आप अपने आप को एंजॉय करने के लिए वो खा रहे हो। हाँ। ठीक है ना? आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं। वैसे तो पूरी दुनिया में ये गाया जा रहा है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पास्ता ये नहीं खाने चाहिए, है ना? हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए कभी हम इस तरह की चीज़ें भी खाते हैं। तो क्या वो हमारे शरीर में जाकर के नुकसान कर देती हैं हमें? नहीं करती। वो भी हमारा शरीर एंजॉय करता है। हमको शुरू से ये बचपन से सिखाया जाता है कि आप भोजन करोगे तो आपका शरीर बनेगा। ये सेंटेंस आपकी माँ ने आपसे कहा होगा। आपने जब कहा होगा कि मुझे जल्दी बड़ा होना है,
ठीक है, तो आपकी माँ ने आपको कहा होगा कि तुम खाना खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। करेक्ट। ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या था खाना खिलाने का? आपको आपके शरीर का डेवलपमेंट, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट, ये क्या था? ये हीलिंग है। ऐसे हम पानी को भी हील कर सकते हैं। हाँ, करते हैं। पानी को हील करने के बेनिफिट क्या होते हैं? आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ आप पानी को हील करके और प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में जो आपको चाहिए और वो आपको पानी नहीं दे सकता। तो उसके लिए कोई स्पेशल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है? कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि क्या चाहिए और क्यों करता है पानी ये सब कुछ। इसका कारण है हमारी बॉडी में 72% पानी का होना। हमारी बॉडी में 72% पानी है। इसी वजह से पानी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है हमारे साथ, एक बाउंडेशन क्रिएट करता है। तो अगर मान लो जैसे किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं या फिर पर्सनल रिलेशनशिप को लेके इशू चल रहे हैं, वो भी वाटर हीलिंग से सही हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उसे अपने आप को सही करना है। कैसे करते हैं आप, अगर थोड़ा करके दिखाएं? ये पानी का ग्लास अपने हाथ में पकड़िए, एक हाथ नीचे रखिए और एक हाथ ऊपर रखिए। ओके। आंखें बंद कीजिए और आप क्या चाहते हैं वो इस पानी को बोलिए। इस पानी की एनर्जी को फील कीजिए। और अब बोलिए, मैं जब भी ये पानी पीऊं, मैं जब भी ये पानी पीऊं, मेरी विश फुलफिल हो। मेरी विश फुलफिल हो। एक घूंट पानी पी लीजिए और रख दीजिए। सिंपल। ओके। और एनीवन कैन डू इट एनी टाइम। सो इसमें हमें बिलीव रखना होगा, इंटेंशन हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, पॉजिटिव इंटेंशन जितना अच्छा होगा आपका, जितना स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा पानी आपके लिए काम करेगा। और आपको एक्चुअली में अगर कोई डिज़ायर ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म में फुलफिल करनी है, आपको हमेशा के लिए वो चाहिए है, तो आप जब भी पानी पिए, आप पानी को ये कमांड दें कि मेरी जो इच्छा है वो फुलफिल हो। मैं जब भी ये पानी पीऊँ, मेरी इच्छा फुलफिल हो। तो आप जब भी पानी पिएं, जब भी सिप लें आप पानी का, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या मतलब ग्लास का ही होना जरूरी है या फिर कोई भी बोतल वगैरह से भी कर सकते हैं हम? आप दिन भर में तो ग्लास का बॉटल लेकर के चल नहीं सकते। तो आप जिस बॉटल में पानी लेकर के चल रहे हैं, आप उसको ऐसे आप बिल्कुल पकड़ के आप बोल सकते हैं। लेकिन रात में जब आप सो रहे हैं, तब आप कांच का ग्लास लें। एकदम प्लेन होना चाहिए, इसमें थोड़े से डिजाइन वो नहीं चाहिए। एकदम प्लेन होना चाहिए ग्लास, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उस ग्लास को आप अपने सोने से पहले दोनों हाथ रख करके इंटेंशन बोलिए और एक सिप वाटर लेकर के आप सो जाइए। और उसके बाद जब भी आपको नींद खुलती है, आप उस पानी को पिएं। और ख़ास करके जब आप सुबह उठते हैं, तो सुबह एक बार फिर उसे कमांड दें कि मेरी जो विश है वो फुलफिल हो, और आप उस पानी को पूरा पी लीजिए। ये तो हो गया सिंपल, लेकिन ये चीज़ें काम कैसे करेंगी? अगर इसके पीछे थोड़ा सा जाना चाहें तो ऐसे कैसे हो जाएगा? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। डॉक्टर एमएल, मैं उनका सरनेम भूल रही हूँ, डॉक्टर एमएल मुझे याद है, वो हमारे साथ में पढ़ा करते थे। राजस्थान में है वो, आज भी हैं। तो उन्होंने पानी के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं। पानी को उन्होंने हॉस्पिटल में भी रखा और पानी को उन्होंने मंदिर में भी रखा, मस्जिद में भी रखा, गिरजा में भी रखा, गुरुद्वारे में भी रखा। जितने रिलीजियस प्लेसेस थे सभी जगह पर रखा। और फिर उसके बाद उन्होंने उस पानी के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके जब देखा, तो पता चला कि जो पानी रिलीजियस प्लेसेस पर रखा हुआ था, उसके क्रिस्टल्स बहुत सुंदर, मॉडिफाइड, वेल स्ट्रक्चर्ड थे। लेकिन जो पानी हॉस्पिटल में रखा गया था, उस पानी के क्रिस्टल्स बिखरे हुए थे। ये बताता है प्रयोग कि पानी की अपनी मेमोरी होती है, पानी की अपनी याददाश्त होती है। इसलिए हम पानी को जो भी कमांड देते हैं, पानी उसे याद रखता है और फिर वो हमारे शरीर में जाकर के हमारे ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को स्टिमुलेट करता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर कॉन्शियस माइंड के माध्यम से उस पाथवे पर चलता है
जो हमारे काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। ये पूरा एक साइकिल है, इस तरह से पानी काम करता है। तो ये जो चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, समस्याएं आती हैं, इसके लिए क्या हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट आते हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोग आते हैं, उनका बिहेवियर आता है। अदरवाइज कोई भी चीज़ हमारे रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। हम किस तरह से किसी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हैं, हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, उस पर निर्भर करता है। अच्छा, मानो लेट्स से हम कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है ना? ये हीलिंग कैसे काम करेंगे? उसको जॉब तक कैसे पहुंचाएगी? क्या होगा उसके साथ में? जिसकी जॉब नहीं लग रही है, पहले तो उसे बहुत प्यार से बैठ करके अपने आप को समझना पड़ेगा कि उसकी जॉब क्यों नहीं लग रही है, क्या डिज़ायर है उसकी। मान लीजिए कि कोई बैंक पीओ के एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, बैंक पीओ की उसने पूरी की पूरी ट्रेनिंग भी ले ली, कोचिंग भी ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पा रहा। तो उसे ये देखना पड़ेगा कि दूसरों के मुकाबले उसमें क्या कमी है। वो जो काम कर रहा है, जिस इंटेंसिटी से वो एग्ज़ाम दे रहा है, अंदर अपने आप में उसे पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई में ईमानदारी के साथ 100% वो दे रहा है। अगर 100% दे रहा है तो संभव ही नहीं है कि उसे बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर ना हो। लेकिन अगर कहीं भी 1% भी वो कमी रह रही है, कहीं 1% भी निगेटिव सेंटेंस उसके मन में आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये जो टू बी और नॉट टू बी है, ये इतना बड़ा फैक्टर है कि आपकी 90% की मेहनत को खराब कर देता है। तो जब वो अपने आप को इस टू बी और नॉट टू बी के बीच से बाहर निकाल लेगा तो 100% है कि उसे सफलता मिल जाएगी और हीलिंग उसकी प्रॉपर। यानी कि कोई भी नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं, जब वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, हाँ, और एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ बढ़ेगा, तो उसको फिर अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा ब्रेन उस तरह से काम करेगा कि हम अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा सामने होती हैं, हम पहचान नहीं पाते क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। हाँ, तो क्लैरिटी नहीं है। तो जिस तरीके से मैम अभी हमने वाटर को चार्ज किया, हाँ, या वाटर को हील किया, क्या हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो कोई अपने घर में रहता है तो अपने पूरे घर को हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे? आपको आंखें बंद करके और आराम से ध्यान की अवस्था में बैठ जाना है। ध्यान की अवस्था में बैठने का मतलब ये नहीं कि आपका ब्रेन शून्य हो जाना चाहिए, वो कभी भी नहीं हो सकता। ह्यूमन ब्रेन जीरो नहीं होता है। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट में हमें एक थॉट ऐड करना है कि मुझे मेरे घर को प्रोटेक्शन देना है, मुझे मेरे घर को हील करना है। ठीक है? हो सकता है कि आपके किसी कमरे में वास्तु दोष बताया गया हो सकता है कि आप किसी कमरे में जब जाते हो तो आपको गुस्सा बढ़ जाता हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि किस कमरे में आपकी एनर्जी कैसी हो रही है। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को फील करना पड़ेगा। अब मैं आपको अपनी एनर्जी फील करना सिखाती हूँ। तो पहले आप अपनी एनर्जी को फील कीजिए कि एनर्जी को हम महसूस कैसे करते हैं। अपने दोनों हाथ लीजिए और इनको इस तरह से रगड़िए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड थंब से प्रेस कीजिए। ठीक है? इसी तरह से दूसरे हाथ को भी कीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और हथेली को भी प्रेस कीजिए और अपने हाथों को एक बार फिर रगड़िए और थोड़ा सा दूरी पर रखिए, 1 फीट की दूरी पर, ज़्यादा नहीं। और हाथों के बीच जब आपको अट्रैक्शन दोनों हथेलियों के बीच फील होगा तो उनको फिर धीरे धीरे अपने नज़दीक लेकर के आइए। ओके। बहुत आराम से। वाइब्रेशन मतलब बीच में कुछ ऐसे हलचल सी लग रही है। हाँ। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ। ठीक है ना? और जैसे जैसे आप अपने हाथ को नज़दीक लाएंगे वो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज हो रही है। हाँ। ठीक है? हाँ। तो ये एनर्जी है। हाँ। ये आपकी अपनी एनर्जी है, आपकी तो ये इसको ऑरा भी बोलते हैं ना? ऑरा अलग चीज़ है। अच्छा। ठीक है ना? हाँ। ये एनर्जी है जो हमारे चारों तरफ है एटमॉस्फेयर में। ठीक है? तो जब आप किसी रूम को या अपने घर को हील करें तो वहाँ पर आप जा कर के इस एनर्जी को फील करें
तो अगर ये एनर्जी वहाँ पर इस तरह से साथ में आ रही है, पास में आ रही है, तब तो वो रूम एनर्जेटिकली ठीक है। अगर उस रूम में ये एनर्जी आपके हाथों को रिपेल करेगी, बाहर की तरफ ले जाएगी, तो वहाँ पर आपको उसे हीलिंग देने की ज़रूरत है। तब फिर वहाँ बैठ करके आराम से शांति से आप ध्यान की अवस्था में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ कमांड देंगे, अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को आप रिलीज करेंगे कि इस रूम की एनर्जी पूरी तरह से पॉजिटिव हो, इस घर में रहने वाले लोगों की ऊर्जा पॉजिटिव हो, इस घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो और सभी को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति हो। ये छोटी सी प्रार्थना है। ये कमांड हम किसको, यूनिवर्स को देंगे? आपको अपने घर को देना है, आपको अपने घर को हील करना है ना। हाँ। आपको अपने घर को देना है ये कमांड। वो एक, हमें ऐसा लगता है कि हमारा घर जो वो एक नॉन लिविंग बीइंग है ना, लेकिन हमारा घर, हमारे घर की दीवारें हमारे लिए, जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हमारे लौटने का इंतजार करती हैं। हमारे घर का फर्नीचर हमारी सोच को एब्जॉर्ब करता है, वो हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। तो हम जब बैठेंगे और हम उसे एक इंटेंशन देंगे छोटा सा कि उसे क्या काम करना है, तो वो उस इंटेंशन को भी एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बेडरूम हस्बैंड वाइफ का, जहाँ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ समय के बाद उस रूम में जाने पर अक्सर उनको गुस्सा अपने आप आ जाता है। तो उस रूम को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस कमरे में जितने भी सामान हैं उन सब ने वो गुस्सा एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसको केवल रिलीजिंग की ज़रूरत है। तो हमें रिलीज़ करना है कि जो कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव है वो रिलीज़ हो और फिर हम अपना पॉजिटिव इंटेंशन देंगे, उसे पॉजिटिव क्रिएट करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाए। वैसे तो हम लोग वास्तु के अनुसार बहुत सारे चीज़ें उपयोग करते हैं, श्री यंत्र रखते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंगली बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आते हैं जिन्हें हम रखते हैं। एक चीज़ और आप अपने घर में कर सकते हैं घर को पॉजिटिव बनाने के लिए, वो है स्वास्तिक। हवा में स्वास्तिक ड्रॉ कीजिए और उसको बोलिए कि जो कुछ भी नेगेटिव है वो ज़मीन में ग्राउंड हो जाए, चला जाए। एयर में ड्रॉ करना है आपको स्वास्तिक, ऐसे नॉर्मल लेके 2 उंगलियों से। ओके, ठीक है, ड्रॉ कीजिए और उसको कमांड दीजिए। सिंपल है, अभी स्वास्तिक के बहुत सारे प्रयोग बताऊंगी। तो इस तरह से आप अपने घर को हील कर सकते हैं। कुछ और, मतलब ये तो हमारा हो गया इसको घर को लेकर, और क्या क्या चीज़ हील कर सकते हैं? आप अपने बैग को हील कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी को हील कर सकते हो, आप अपने ऑफिस के टेबल और चेयर को हील कर सकते हो, आप अपने पेन को, कॉपी को, लैपटॉप को, या फिर जो भी हमारा सामान है, भी चीज़ को आप क्या ये फोन भी हील होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो हील होने से क्या होगा, ये कम चलेगा या ज़्यादा चलेगा? ये चलेगा तो उतना ही जितना आप चलाएंगे। हाँ। अपने आप तो ये चलता नहीं है, मशीन है। हाँ। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ओके, पॉजिटिव, इसमें अच्छी अच्छी चीजें रिकमेंड होना स्टार्ट हो हाँ, आपका काम बड़ा हो जाएगा। आपको अच्छे लोगों के फ़ोन कॉल्स आएंगे। जो लोग आपकी आलोचना ज़्यादा करते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपको कॉल नहीं करेंगे। स्वास्थ्य की ओर क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं? स्वास्तिक के बहुत सारे प्रयोग हैं। स्वास्तिक, किसी को कोई बहुत दर्द में है कोई, तो ये एक प्रयोग है। जिस भी हिस्से में शरीर में दर्द हो रहा है वहाँ पर उसके शरीर के ऊपर 2 इंच ऊपर, हीलिंग का रूल है, मैंने जिनसे सीखा है उनका ये कहना है कि हम बॉडी को टच नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि हमारी एनर्जी फिर उस बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और उस बॉडी की एनर्जी फिर हम गेन करते हैं। तो हम बॉडी को टच नहीं करते हैं। बॉडी के 2 इंच ऊपर रख करके आप स्वास्तिक ड्रॉ कीजिए और पेन को रिलीज़ कीजिए पृथ्वी की तरफ, ग्राउंड कर देना उस पेन को। थोड़ी देर के बाद जो इंटेंसिटी 100 है वो 100 से 80 पहुंच जाएगी। ओके, ऐसा रियल में लोगों के जीवन में बदलाव होते देखा है मैम आपने? हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नागपुर की एक पेशेंट है मेरी, संघमित्रा सिंह, मैरिड है और उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था।
मैं ये आज से 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैंने रेकी सीखा भी नहीं था। तो वो मेरे पास आई, बिकॉज मैं लोगों को थेरेपी दिया करती थी, तो किसी ने उनको बताया, वो मेरे पास आई और ट्रीटमेंट उनका चला था। वो लगभग 1.5 महीने एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर वो जब वो घर आई मुझसे मिलने, तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप अपनी बॉडी पर अपने हाथ से ब्रेन में ड्रॉ कीजिए और स्वास्तिक को यहाँ पर माथे पर, उनको मैंने स्वास्तिक ड्रॉ करवाया पहले, और फिर मैंने कहा अब उसको आप यहाँ से लेकर के और शरीर के नीचे तक लेकर के जाइए हाथ को, और जो कुछ भी है उसे निकालिए, जो भी टेंशन है आपका, जो भी पेन है, जो स्ट्रेस है, उसे निकालिए। तो उन्होंने जब निकाला तो पहली बार तो उन्होंने कहा कि उनको अपने शरीर से बहुत सारा गंदा ब्लैक कलर का, जैसे नाली का गंदा पानी होता है, उस तरह का निकलता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो नेक्स्ट डे आई तो ब्लैक से उसका कलर ब्राउन हुआ, फिर ब्राउन से वो धीरे धीरे हल्का होता हुआ वो भी सफ़ेद रंग की तरफ बढ़ता चला गया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कम्प्लीटली ठीक होकर के गई मेरे पास से, लेकिन हाँ 70% उनके सेहत में सुधार ज़रूर हुआ। जब वो वापस गई तो वापस जा कर के उन्होंने वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया, और वो 1.5 महीने बाद फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया। तो मैंने कहा आपको सिखाया है मैंने, उसे उपयोग कीजिए, आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। और आज भी वो पूरी तरह से स्वस्थ तो नहीं है, क्योंकि फिर बॉडी में उनको चिकनगुनिया बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, शुगर की पेशेंट है, मगर हाँ आज जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो स्वास्तिक का प्रयोग करती हैं और अपनी बीमारी की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर पाती हैं। तो वो परमानेंट पेशेंट है मेरे, ये कह लीजिए, और मैं खुद कुछ नहीं करती, उन्हीं से करवाती हूँ कि करो। जब हम अपने बॉडी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे, अगर एनर्जी की बात करते हैं, जैसे 7 चक्रा होते हैं, ये कैसे हम हील करें? एक तो मैंने आपको स्वास्तिक बताया, हाँ। तो स्वास्तिक से आप हील कर सकते हैं। फिर जो चक्र है वो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 7 चक्र तो हमें हमेशा हील करने हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चक्र को हील करेंगे और बाकी दूसरे चक्र छोड़ देंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस चक्र पर इनबैलेंस सबसे ज़्यादा है, तो वो हमें महसूस करना होता है। उसको महसूस करने का भी तरीका यही है कि आप अपने दोनों हाथों को एनर्जाइज कर दीजिए। अब तो मैंने आपको बता दिया है, तो एनर्जाइज कीजिए और एनर्जाइज करके अपने हाथों को वहाँ पर रखिए। तो आपको अगर कोई चक्र आपका इनबैलेंस है, वहाँ कोई रुकावट है, तो उस जगह पर आपको हीट बहुत ज़्यादा फील होगी। और हीट के फील होने का कारण ये है कि अगर कहीं पर भी हमारी बॉडी में ब्लॉकेज आ जाता है तो बॉडी के उस ऑर्गन को हमारा हार्ट ब्लड ज़्यादा सप्लाई करने लगता है। तो जो हीट हम फील करते हैं वो बेसिकली ब्लड की ज़्यादा फ्लो के कारण फील होती है। तो अगर हीट फील हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, बाकी चक्रास पर आप करोगे तो आपको वो इंटेंसिटी हीट की नहीं मिलेगी। हीट तो सब जगह मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये आपको खुद को चेक करना आना चाहिए। और हर एक चक्र हमारा किसी न किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। बिल्कुल बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, एनर्जी सेंटर्स हैं। तो ये केवल 7 एनर्जी सेंटर्स नहीं, और भी होते हैं हमारी बॉडी में। तो आपको उसको हील करने के लिए फिर वहाँ पर वही अपने दोनों हाथ वहाँ रख करके, और फिर हमें उसे शांति के साथ में कमांड देना है कि जो भी डिस्कम्फर्ट, हम यहाँ ब्लॉकेज वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, डिस्कम्फर्ट यूज़ करते हैं, कि जो भी डिस्कम्फर्ट हो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाए। तो फिर आपको ये फील करना है कि वो जो डिस्कम्फर्ट है, आप एनर्जी के फॉर्म में भी फील कर सकते हैं उसे। आप कभी भी, ये वार्निंग है आपके लिए भी और जो आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए भी, कि कभी भी हम ब्लड के रूप में या ब्लड के कलर में हम एनर्जी फ्लो को नहीं देखेंगे नीचे जाता हुआ। ये ब्लीडिंग क्रिएट कर सकता है। एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, हीलिंग बहुत पावरफुल होती है, इसे मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं यहाँ जो बता रही हूँ वो सेफेस्ट और मॉडेस्ट चीज़ें ही बता रही हूँ। तो आप जब एनर्जी को, डिस्कम्फर्ट को रिलीज़ करेंगे तो उसका कलर ब्लैक या ब्राउन हो सकता है, और उसे सीधे पृथ्वी के अंदर ले जा करके, पृथ्वी का जो कोर है उसमें ले जा करके हम उसे डिज़ोल्व कर देंगे। तो पृथ्वी का जो कोर है, वहाँ पर जो लावा है उसका कलर गोल्डन है, वहाँ उसे ले जा करके आप डिज़ोल्व कर दीजिए।
और फिर वहाँ से पृथ्वी से वो गोल्डन कलर की न्यूट्रिशनल एनर्जी रिसीव कीजिए अपने पैरों के तलवे से, और लेकर के फिर आप अपने एक एक चक्रा में एक एक करके आप उसे मर्ज कर सकती हो, हील कर सकती हो। ये पूरा हमारा माइंड है वो हाँ, ये चीजें अज्यूम कराता है, अज्यूम नहीं करता, हमारा माइंड उसे फील करता है। फील करता है। अज्यूम करने का मतलब तो ये हो गया कि हमने कल्पना कर ली हाँ, और कल्पना करके बात खत्म हो गई। हाँ, नहीं, हमारी बॉडी उसे फील करती है, बिकॉज हम एनर्जी के फ्लो को डायरेक्ट करते हैं। देखिए, आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। ठीक है, यूनिवर्सल है एनर्जी। Yes. लेकिन हम एनर्जी को एक डायरेक्शन देते हैं चलने के लिए। आपके घर रूम में एसी चल रहा है, एनर्जी का डायरेक्शन है। फैन चल रहा है, एनर्जी का डायरेक्शन है। लाइट जल रही है, एनर्जी का डायरेक्शन है। तो हमारे हाथों की और हमारे इंटेंशन की जो क्वालिटी है वो एनर्जी को डायरेक्शन देती है कि उसे जाना कहाँ है। तो एनर्जी है जो ड्रॉ होती है, तो एनर्जी चलती है। अगर जैसे हमने अलग अलग चक्रास की बात की, सबका मेथड सेम है या हर चक्रा का हीलिंग का मेथड डिफरेंट होगा? आप मेथड, ये फ्रेमवर्क है मेथड का, ओके। ठीक है। अब आप अगर स्पेसिफिक चाहें तो रूट चक्रा पर आप रेड कलर की एनर्जी को रिसीव करता हुआ फील कर सकते हैं कि वो एनर्जी आपकी बॉडी को बैलेंस कर रही है, आपको स्टेबिलिटी दे रही है, आपको क्लैरिटी दे रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है। आप सैक्रल चक्रा पर उस एनर्जी को कन्वर्ट कीजिए धीरे से ऑरेंज कलर में, और वहाँ आपको महसूस करें कि वो आपको क्रिएटिव दे रही है, आपको क्लैरिटी दे रही है, आपको नए आइडियाज़ दे रही है। आप उसे फिर सोलर प्लेक्सस पर लेके आए तो उसे येलो कलर में चेंज कीजिए। येलो कलर में लाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपकी नाभि पर हो, और नाभि पर ला करके फिर जब आप उसे कमांड देंगे तो आप ये कहेंगे कि वो आपको मान, सम्मान, समृद्धि और पावर दे रहे हैं। ये पावर सेंटर है। फिर इसके बाद आप अपने हार्ट पर लेकर के आएंगे तो उसे ग्रीन कलर में इमेजिन कीजिए। ग्रीन कलर में आकर के वहाँ पर आपके इमोशंस को स्टेबलाइज कर रही है, ये फील करना है। इमोशंस को हमें नेगेटिवली ख़त्म नहीं करना, इमोशंस को हम स्टेबलाइज करेंगे, और फिर हम इमोशंस को वेल यूज़ करेंगे, अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। और अपने आप को हम यहाँ पर हार्ट पर आकर के हम एक चीज़ और करते हैं। हमने चाहे किसी का मन दुखाया हो या ना दुखाया हो, हमें नहीं पता, हम अनजाने में कितने लोगों को दुखी करते हैं और न जाने कितने लोग हमें दुखी करते हैं। तो हार्ट चक्र पर आकर के फिर हम सबको माफ़ करेंगे और अपने आप को भी माफ़ करेंगे। किसी ने भी हमें कभी भी नुकसान पहुंचाया हो, हम उसे भी माफ़ करेंगे। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ थ्रोट चक्र पर आएंगे। थ्रोट चक्र पर इंडिगो कलर है, तो हम उस इंडिगो कलर को जब हील करेंगे तो हम अपनी वाणी को, हम अपनी आवाज़ को, हम अपने शब्दों को एक दिशा देंगे कि हम जब भी बोलें हम सही बोलें और अच्छा बोलें और प्रेम पूर्व बोलें। फिर हम अपने इसको जब और ऊपर लेकर के आते हैं, यहाँ पर अपने थर्ड आई पर जब हम लाते हैं तो थर्ड आई पर आने पर हमें शांत हो जाना है। अब हमें यहाँ डायरेक्शन चाहिए। हम अपने थर्ड आई को कमांड करते हैं कि हमें हमेशा सही दिशा दिखलाए। थर्ड आई और हमारा क्राउन ये कभी भी ब्लॉक्ड नहीं होते हैं, अंडर एक्टिव होते हैं, ये बंद कभी नहीं होते। और फिर हमें यहाँ इनको बहुत कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये ओवर एक्टिव हो जाएंगे तो हमें हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, तो हम इसे ओवर एक्टिवेट नहीं करते। हम यहाँ आकर के बस शांत हो जाते हैं, और शांत आकर होकर के हम अपने ब्रेन को कमांड देते हैं यहाँ कि हमारा ब्रेन हमें क्लैरिटी दे, हमें हर तरह का ओपन इंटेंशन, ओपन आइडिया और शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट करने के योग्य हमें बनाए। हम अपनी पावर्स को यहाँ पर इन्हेंस करेंगे। जो कुछ भी हम नीचे से लेकर के आए हैं ऊपर तक, अब हम सबको इन्हेंस करेंगे, वेल बैलेंस्ड करेंगे, और हमें उसे एक साइकिल में लेकर के आना ताकि वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो। मैंने जैसा जितना फील किया कि अगर हम इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, फील करेंगे तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। हाँ, पर अगर कोई इस चीज़ में बिलीव ही नहीं कर रहा तो क्या भी फिर भी ये इफेक्टिव होता है? फिर उसके लिए थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर थेरेपिस्ट उसके लिए काम करेगा। मैं थेरेपिस्ट हूँ, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर 100% ये चीज़ें काम करेंगी, मगर काम तो करती हैं। हमारा इंटेंशन काम करता है। फिर हम उस इंटेंशन में उसको एक कमांड और भी देते हैं कि यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन दिस थेरेपीज और हीलिंग।
जैसे मैम आप आकाशिक रिकॉर्ड हील हाँ मतलब ये भी एक थेरेपी होती है या हाँ, ये फिर भी थेरेपी है, ये थेरेपी ये भी होती है? थेरेपी। अगर सिंपल वर्डिंग में अगर हमें समझना पड़े, क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड? बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड कहीं कोई दूसरी दुनिया में रखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड हमारे अंदर ही होता है। हमारे मैं अगर आधुनिक भाषा में कहूँ तो कंप्यूटर में रैम होती है हाँ और हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्परेरी जितना भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया हुआ है हाँ। उसका DLL आकर के रैम में रैम। स्टोर हो जाता है ताकि वो उस प्रोग्राम को बाद में रन कर सके। हम्म। आप उसको ऑन करते हैं तो वो रैम ऑन हो जाती है, ऑफ करते हैं तो रैम ऑफ हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारी मेमोरीज हमने अपने लाइफ में स्टोर्ड की होती हैं। तो ये मेमोरीज हमारे वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, अवचेतन मस्तिष्क में स्टोर, सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोता रहता है, उसे जागना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की थेरेपी करते हैं तो हम उसके कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं जागो, समय आ गया है, उसे जगाते हैं और फिर हम उस वहाँ पर ले जा करके और फिर देखते हैं, समझते हैं। हर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, कोई सुनता है, कोई फील करता है। तो वहाँ जा कर के फिर हम समझते हैं कि जो आज हम समस्या अपने जीवन में देख रहे हैं उसका कारण, उसका बीज कहाँ पड़ा हुआ है, फिर हम उसे एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली क्या वो हमारी इसी लाइफ की हैं या फिर पास्ट लाइफ की भी हो सकती है? अगर हम पूर्व जन्म को मानते हैं तो वो हमारे सारे जन्मों का रिकॉर्ड है, ठीक है। और अगर पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं तो वो कम से कम हमारे उस लीनिएज का रिकॉर्ड तो है ही जहाँ से हमने जन्म लिया है। DNA का रिकॉर्ड तो है ना, तो वो हमारे DNA लेकिन का हमारे रिकॉर्ड। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे DNA की एक्टिविटी कैसे है, मतलब हमारे लिनिएज की एक्टिविटी कैसे आएगी? आपका शरीर ही आपके DNA से बना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी से बना है। नहीं, वो बना है लेकिन वो तो मेरे, फिर वो कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आ गई ना। सबकॉन्शियस माइंड में क्या स्टोर है, कुछ इवेंट स्टोर होंगे ना कि 2 साल पहले क्या हुआ। माइंड में हर तरह की मेमोरी स्टोर होती है, लेकिन हर मेमोरी स्टोर नहीं होती। आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, अभी 3 दिन पहले आपने क्या खाया था? वही आई थिंक चावल और दाल या कुछ ऐसा खाया था मैंने, राजमा चावल। स्पेसिफिक नहीं है आपके पास? स्पेसिफिक नहीं है, हाँ। अच्छा, आपकी शादी हुई है? हाँ। कब हुई है? मेरी 2014। उस दिन आपने क्या खाया था? नहीं पता, मतलब ऐसा ही कुछ खाया होगा लेकिन स्पेसिफिक नहीं पता कि ये खाया है। स्पेसिफिक नहीं पता, हाँ। है ना। आपकी मम्मी हाँ। क्या बताती हैं कि आपको बचपन में क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद था? हाँ, क्या बताती हैं? बताते थे मुझे गाजर का हलवा पसंद था। आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन में उस पल को याद कीजिए। आपकी मम्मी आपके लिए गाजर का हलवा बना रही है, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। गाजर मम्मी भून रही है, दूध डाल रही है, गरम गरम हलवा बन रहा है और बहुत प्यार से अब वो आपके सामने रखा गया। उसके टेस्ट को आप अपनी जीभ पर महसूस कीजिए। जब महसूस कर पाए तो बताइएगा। फील किया आपने? हाँ। वो मतलब टेस्ट आपको कहाँ से आया? माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से आया। जो स्पेसिफिक इवेंट होते हैं जो हमारा ब्रेन ये समझता है कि ये ज़रूरी है, उनको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हैं, पहली बार जब आपने गाड़ी चलानी सीखी तो क्या आपने एकदम से चला ली थी? नहीं, धीरे धीरे करना सीखा। और जब आप गाड़ी को सड़क पर लेकर के निकले तो क्या कॉन्फिडेंस था? नहीं था। स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे आता गया। हाँ। प्रैक्टिस से आता चला गया। हाँ। अब आप जब गाड़ी की चाबी उठाते हैं, पहले आप गाड़ी की चाबी उठाते थे तो आपको सोचना पड़ता था कि किस रास्ते से जाना है कि ट्रैफिक कम मिले। मगर अब आप गाड़ी उठाते हैं, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आप चल देते हैं कहीं से भी। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं से भी हम जा सकते हैं। सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो क्या आपको सोचना पड़ता है कि यहाँ से निकालना है?
नहीं सोचना पड़ता, आपका हाथ ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाता है। ये क्या है? ये मसल्स मेमोरी है। मसल्स को मेमोरी कहाँ से मिल रही है? आपके उस प्रैक्टिस से, उस स्पेसिफिक इवेंट से, जिसे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने स्टोर कर रखा है। हमारे लाइफ के अंदर कौन सा इवेंट स्टोर होना है, ये हाँ, कैसे डिसाइड होता है? अब वही बता रही हूँ मैं आपको कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ ने आपको सुख दिया है, आपको दुख दिया है, आपको बहुत सुकून दिया है, आपको स्ट्रगल दिया है, वो इवेंट आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वो चीज़ जो हमें गहरे रूप में इम्पैक्ट करती है, हमें हिट करती है, वो चीज़ स्टोर होती है। और वो इस लाइफ की भी स्टोर होगी और वो पास्ट लाइफ की भी स्टोर होगी। जिन्होंने हमें हिट किया है, जब से हमारी सोल एग्जिस्टेंस में आई है तब से वो इसके अंदर डाटा स्टोर होता जाएगा। हर सोल का डाटा स्टोर है, हर सोल का डाटा स्टोर होता है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि आकाशिक या कितनी मेमोरी होगी? भाई हमारी बॉडी में ट्रिलियंस सेल्स हैं, है ना, ट्रिलियंस है, और जो न्यूरॉन्स है वो भी ट्रिलियंस है। तो जो ट्रिलियन डाटा है, ट्रिलियन जीबी या जो मेमोरी आज आप सोच सकते हो कंप्यूटर की, उससे कई गुना मेमोरी हमारे अंदर स्टोर होती है। हमारा हार्ट खुद, हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं, अच्छा और बुरा रखने की आदतें हैं, हमारे हार्ट में 40,000 सेल्स होती हैं जो मेमोरी सेल्स कहलाती हैं, उसको वो स्टोर करके रखता है। और जो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं, ये उसी मेमोरी को एक्सेस, मतलब यही मेमोरी जो है, यही रिकॉर्ड्स होते हैं, इसी को एक्सेस करते हैं। ओके। तो कई बार ऐसा भी होता होगा ना, तो इसमें व्यक्ति अपना खुद जाके एक्सेस करता है, सबकॉन्शियस माइंड से निकालता है चीजें ट्रांस में जाके, या फिर आप करते हैं उसके लिए? दोनों कर सकते हैं। गाइड होना चाहिए। अगर आपने सीखा है, आप प्रैक्टिशनर हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपने सीखा नहीं है तो आपको किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। जो थेरेपिस्ट है वो आपको गाइड करेगा और आप खुद जा कर के उसे देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तब फिर थेरेपिस्ट भी आपकी परमिशन से आपका आकाशिक रिकॉर्ड देखने के लिए जाएगा, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो मेरा नहीं है कि मैं उसको, मेरी जगह थोड़ी है, मैं जा कर के वहाँ एक्सेस नहीं कर सकती, वो आपका स्टोर है। तो उसे देखने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए पड़ेगी, और मैं केवल उतना ही देख पाऊंगी। ऐसा तो फिर ये तो हो गया कि हम किसी की मेमोरी के अंदर घुस रहे हैं, ये कैसे संभव है? उतना ही देख सकते हैं जितनी आपने परमिशन दी है, पूरा नहीं देखा जा सकता। और अगर मान लो कोई पूरी परमिशन दे दे कि आपको जो देखना है देखो, फिर नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर बहुत बड़े बैरियर खड़े करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर नहीं चाहता है तो आप नहीं देख पाएंगे। और हमारी लिमिट है, हमारी भी लिमिट है ना। एक थेरेपिस्ट अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकता। एज अ थेरेपिस्ट हमारे एथिक्स होते हैं कि हम क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। परमिशन हमें मिल जाने के बावजूद भी हम उस एरिया में, उस कॉर्नर में नहीं जाएंगे जो आपके लिए डार्क है या आपके लिए पेनफुल है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों जाएं? हमारा अधिकार नहीं है। क्या चीज़ें आपने अभी रिसेंट में देखी, मतलब कोई ऐसी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज की आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ अलग चीज़ें निकल के आई? बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो रोज़ ही करते हैं, तो रोज़ दिन के अनुभव होते हैं। कल का अनुभव बताती हूँ आपको। एक प्रिंसिपल है मिस्टर गुलाराम जी, राजस्थान में। गुलाराम जी, माफ़ कीजिएगा आपका नाम ले रही हूँ, सॉरी। उनके कुछ स्ट्रगल्स हैं, उसके लिए हम उनको लेकर के उनकी आकाशिक रीडिंग के लिए गए थे। तो हमने देखा कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका कुछ उनके साथ में चला आ रहा है पीछे से। आज की भाषा में हम इसे कर्स कह देते हैं, बट एक्चुअली वो कर्स नहीं है। एंसेस्टर्स हमें याद दिलाते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ हो रही है, उन्हें मुक्ति चाहिए है। तो उस तरह से उनके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं, जिसे डिटैच करने की ज़रूरत है। तो नो डाउट कल तो मैंने उन्हें डिटैच नहीं किया है, और मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि हम इनके फाइनेंशियल इशू को देखने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा। मगर वो मिला, तो उसका आंसर भी मुझे पता है, मगर मैं उसे रिवील नहीं कर सकती हूँ। उनकी हीलिंग मुझे कई बार करनी पड़ेगी। हमारे एक कलीग और बैठे हुए हैं, इनके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं,
तो चाइल्डहुड के जो ट्रॉमास होते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारी लाइफ में, वो भी हमारे आकाशिक इवेंट में स्टोर हो जाते हैं और एक पैटर्न बन जाते हैं। अगर हमने इन पैटर्न्स को रिलीज़ नहीं किया तो ये आगे हमारे बच्चों में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो बेहतर होता है कि हम इन पैटर्न्स को रिलीज़ करें और अपनी आगे की जो पीढ़ी है उसे उससे फ्री करें, ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो मैंने तो देखे। ये हमारे करंट लाइफ के हैं, पास्ट लाइफ से पास्ट रिलेटेड? लाइफ के पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। मैंने जो कल का बताया वो पास्ट लाइफ का ही है। अच्छा। और डॉक्टर सारिका हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास्ट लाइफ के बहुत सारे इवेंट हैं। जब देखे गए उन्हें बताया गया कि उन्होंने क्या किया था। आज की डेट में वो एक बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर है और उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। 70% उनमें चेंज आया है। पहली बार जब मैंने खुद का अपना रिकॉर्ड देखा था तो मुझे ये समझ में आया कि मैं तो मॉन्क रही हूँ अपने 3-4 लाइफ में, और सारी दुनिया को एजुकेशन देना ही मेरा प्रोफेशन है। आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन। ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं, मैं आपको कितने गिनाऊं। क्या कोई व्यक्ति अपना खुद का देख सकता है? हाँ, बिल्कुल देख सकता है। क्या इसके देखने के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? नहीं, अगर आप एक थेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में देख रहे हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप वो एरिया जो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जो नहीं देखना है, वहाँ अननेसेसरी जाने का प्रयास करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली होते हैं। क्योंकि ऐसा भी तो होता होगा ना, अगर कोई खुद देखना स्टार्ट करता है तो वो तो क्यूरियस रहता है कि अच्छा क्या हुआ और जाता हूँ मैं। नहीं, ये चेतावनी है। बिना गाइडेंस के नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को एक्सेस कर रहे हो। आप अपनी ब्रेन की ही मेमोरी को तो एक्सेस कर रहे हो ना। आप अपने डीएनए में जो मेमोरी फ्लो हो रही है वो स्टोर यहाँ है, तो आप अपने अंदर जाकर के उस मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो। दैट मीन्स कि यू आर प्लेइंग विद योर ओन माइंड, यू आर प्लेइंग विद योर ओन ब्रेन सेल्स। तो हमारे ब्रेन सेल्स इतने नाजुक होते हैं जो जोर की आवाज़ सुन करके और टूट जाते हैं। फिर तो आप वहाँ जा करके खुदाई कर रहे हो जैसी भी ले करके। कहाँ होता है बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड? आपका ये जो मेडुला का एरिया है, ये पीछे जो एरिया होता है, यहाँ होता कई है। बार ऐसा भी बोलते हैं ना, जैसे कुछ चोट वगैरह लग जाती है, हाँ, कोई तो व्यक्ति यहाँ गिर चोट जाता नहीं है तो लगती, सीधा फिर सीधा यहाँ हाँ नहीं यहाँ लगती। लगती है तो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत भी ही केसेज होते बहुत हैं। ही सॉफ्ट एरिया होता है ये। यहाँ की जो बोन है वो आसानी से टूटती तो नहीं है, हमारा स्कल बहुत मजबूत होता है, लेकिन अगर चोट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा जोर से लगी है तो टूट भी सकती है। चूँकि 7 चक्रा पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप 7 चक्रा हीलिंग के लिए आप इस तरह के क्रिस्टल्स को भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कैमरे में, ताकि ये क्लियरली दिखाई दे। मैम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 7 चक्रा की हमारी हीलिंग होती है, तो उसमें हम फील करते हैं और फिर एनर्जी फ्लो होती है। क्या कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें, जिनसे हम अपनी 7 चक्रा हीलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये है क्रिस्टल्स है, 7 चक्रा वॉन्ड है ये। 7 इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं जो अलग अलग हैं, अलग अलग रंग इनका आप देख पा रहे होंगे। और ये जो इस तरह से जो पेंसिल बनी हुई होती है उसे वॉन्ड कहा जाता है, क्रिस्टल वॉन्ड कहा जाता है। इसके टिप पर क्लियर क्वार्ट्ज है और यहाँ पीछे भी क्लियर क्वार्ट्ज है। तो आप इसको इस तरह से पकड़ करके भी आप अपने एक एक चक्रा को रोटेट करते हुए पर भी आप इसकी एनर्जी को हील कर सकते हैं। मतलब बैठ के हम इसको अपने चक्रा के सामने लेके जाएंगे। हाँ, अब जैसे मान लीजिए ये 7 चक्रा है, तो मैं यहाँ पर हील करूँ और फिर इसको रिलीज कर दूँ इस तरह से। फिर मैं सेकंड चक्रा को हील करूँ और रिलीज कर दूँ। थर्ड चक्रा हील एंड रिलीज, क्लीन क्लियर हील एंड रिलीज, क्लीन क्लियर हील एंड रिलीज, क्लीन क्लियर हील एंड रिलीज। इसमें ऐसा क्या है? एक तो हमने क्वार्ट्स बताया है, क्लियर क्वार्ट्ज है, अमेथिस्ट है, इसमें ब्लू लेस अगेट है, नीली है, ग्रीन जेड है, सिट्रीन है, जेस्पर है। तो ये अलग अलग तो अलग अलग हमारे जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें कलर वाइज भी है हमारा, है ना, कि हर चक्रा से रिलेटेड इसमें कलर डाला गया है। बिल्कुल। ओके, तो ये भी अपने आप में ही एनर्जी का ये टूल है और ये एनर्जी सेंटर है, क्योंकि अर्थ से हमें मिलते हैं तो हम इनके माध्यम से भी हीलिंग कर सकते हैं। और बेस्ट होता है 7 चक्रा, अगर आपने हीलिंग कहीं से नहीं सीखी है, अगर आपको 7 चक्रा कलर्स के बारे में नहीं मालूम है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लियर क्वार्ट्स, ये जो ऊपर का है,
क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है, ये आप कहीं भी कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग का कोई नुकसान नहीं है, हमेशा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज इस वीडियो में हमने जाना कि आप कैसे वाटर को चार्ज कर सकते हैं, अपने घर को चार्ज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।